श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, श्री भगवती सूत्र की मैं कुछ चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। भगवती सूत्र बड़ा महान शास्त्र है, ज्ञान का कोश खजाना है। इतनी बातें और चर्चाएं भगवती सूत्र में हैं। स्वाध्याय करें, पढ़ें, पढ़ते ही रहें। इतनी बातें और चर्चाएं हैं, लेकिन हमारी स्थिति समुद्र में से बूंद भर ग्रहण करने की है। पर यूं कहते हैं, अमृत का एक कण और एक बूंद ही जीवन दायिनी होती है। बस यही सोचकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने में स्कंदक परिव्राजक और पिंगलक श्रावक, इनकी बात रख रहा था। श्रावको कल ही की बात है। उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। याद है ना भाइयों? किसकी बात थी? स्कंदक परिव्राजक की और पिंगलक श्रावक की। पिंगलक श्रावक ने स्कंदक परिव्राजक को कहा, आप ये प्रश्न मेरे आराध्य देव भगवान महावीर से पूछो, उनसे करो, वे आपको इनका समाधान देंगे। आप भी ऐसा कहते हैं। कैसे कहते हैं? जब दो चार मित्रों में बात हो तो आप भी कहते हैं, भाई देखो ज्यादा तो बात पता नहीं, हमारे महाराज आते हैं, संत आते हैं, उनसे बात कर लेना, वहां ले चलेंगे। आप भी यही कहते हो। कोई वैसे जो बात हुई जिसके आप ज्ञाता हो वो तो बता देंगे,
और जो बात ध्यान में न हो तो कहेंगे भाई संतों से पूछना। यहां भी यही बात हुई। पिंगलक ने कहा, श्रावक ने कहा, भगवान महावीर जो मेरा आराध्य प्रभु हैं उनसे पूछना। वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? उस श्रावक ने बताया आजकल वो कृतांगला नगरी के अंदर है। ये बात जो हो रही थी वो श्रावस्ती में हो रही थी। और ये भी मैंने बताया था कि श्रावस्ती से कृतांगला नगरी बहुत दूर नहीं थी, पास होगी। बोले वहां पर है। और वे छत्र पलाशा उद्यान में ठहरे हुए हैं। जिसके मन में जिज्ञासा होती है, जो कोई बात जानना चाहता है, लगन जिसे कहे, वो तो खोज करता है। चलो मैं पूछूं मैं, क्योंकि लगन है भीतर में। अगर जिज्ञासा लगन न हो फिर तो कुछ नहीं, ठीक है भाई, होगा जो होगा, फिर पूछ लेंगे, आएंगे तो मिल लेंगे। पर उसमें लगन थी। बोला मैं चलूं, अभी चलूं और मैं जाकर भगवान महावीर से पूछूं। ये पिंगलक कह रहा वो सर्वज्ञ हैं, पता चलेगा कि वो सर्वज्ञ हैं या नहीं। बंधुओं, सर्वज्ञ की परिभाषा होती है सर्वम जानाति, जो सब कुछ जानता है। लोग तो कहते सब कुछ, हाँ जी, जो सर्वज्ञ होगा वो सब कुछ जानता होगा। इस सब कुछ से मतलब क्या? इस बात को थोड़ा सा इसी रूप में रखा कि तुम मिलोगे, यहीं मिलोगे, पर पहचानोगे नहीं। भगवान, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूं? हाँ, उसका नाम जान सकते हो। उसका नाम स्कंदक परिव्राजक है। स्कंदक तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं जानता भी नहीं कौन है स्कंदक, कौन सन्यासी है। मैं तो मिला नहीं कभी, मैं तो जानता नहीं कभी। मन के भाव है। भगवान ने जो कहा वो तो सत्य है, उस पर संदेह नहीं, पर सोच कर देखा कौन है, ध्यान नहीं आ रहा कौन है। स्कंदक परिव्राजक तो कभी मिला नहीं मेरे को। होगा, देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा, पता चल जाएगा। थोड़ी देर और बीती। भगवान ने कहा, गौतम तुम्हारा मित्र आ रहा है। भगवान, क्या मैं अपने इस मित्र को देखने के लिए, त्रिनगर वालों, भगवती सूत्र की चर्चा है, वहां की बात कर रहा हूं, इधर उधर के कोई कहानी नहीं सुना रहा। क्या मैं उस मित्र को मिलने के लिए जा सकता हूं? हाँ, जा सकते हो। तब गौतम स्वामी उठकर उस बाग के प्रवेश द्वार तक, वहां तक गए। वहां तक गए। क्या साधु ने किसी को लेने जाना होता? क्या साधु किसी को लेने जाएगा? किसी गृहस्थ को, अन्य परिव्राजक को, किसी को लेने के लिए जाएगा? साधु साधर्मी को, साधर्मी आप समझ गए होंगे, समान धर्म वाला, समान आचार वाला, उसको लेने जा सकता। लेकिन जो साधर्मी नहीं है उससे लेने के लिए कभी नहीं जाता। पर ये क्यों गए और क्यों भगवान ने इन्हें अनुमति दे दी? इसका कारण था,
भगवान देख रहे थे भविष्य को कि ये जो परिव्राजक है यह दीक्षा लेगा, इसलिए भगवान ने कह दिया तुम जा सकते हो। स्कंदक परिव्राजक को लेने के लिए गौतम स्वामी गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा एक सन्यासी आने लग रहा। भगवान ने बताया है, उनको तो याद नहीं आया मेरा कौन दोस्त है। ये मेरा दोस्त है, मेरे को तो कभी मिला नहीं, मेरा मित्र है, कभी मिला नहीं मेरे को तो। चलो, भगवान ने कहा, गौतम स्वामी ने कहा, स्वागयं स्वागयं सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्कंदक परिव्राजक नाम बता दिया था भगवान ने, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत है। पलटकर बदले में स्कंदक परिव्राजक ने भी अभिवादन किया। किसी के यहाँ जाएं और वो व्यक्ति दरवाजे तक आया हुआ हो और स्वागत कर रहा है तो फिर बदले में तो फिर अभिवादन करना ही होता। उसने भी अभिवादन किया, आओ। स्कंदक परिव्राजक मन में सोचने लगा, मैं तो कभी मिला नहीं इनसे, इन्हें क्या पता मेरा नाम स्कंदक है और इन्होंने मेरा नाम भी ले दिया। समझ में नहीं आई बात, मैं जानता नहीं। गौतम भगवान के पास लाए, उसने अभिवादन किया, भगवान ने संबोधित किया, स्कंदक तुम आ गए। यहां भी वो चौंका, ये भी जानते हैं मेरे को तो, और तुम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हो मेरे पास में, जानने के लिए आए हो। इनको किसने बता दिया? मैं तो अभी आ रहा हूं, मेरा तो किसी जिक्र भी नहीं आया कि मैं जा रहा हूं और मैं वहां कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ बात करूंगा, मेरा जिक्र भी नहीं आया। एक बात ख्याल में आई, पिंगलक ने ये कहा था महावीर सर्वज्ञ है, तो लगता है ये बात सही है। बिना सर्वज्ञ के कोई कैसे जान सकता है? किसी के मन की बात, किसी के भीतर की बात, अंतर की बात कैसे जान सकता है? तो बड़ा मुश्किल है, कैसे जान सकता है? बंधुओं, इस बात के साथ थोड़ी सी और बात कर लेता हूं समझने के लिए। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से ये कहा, गौतम तुम्हारा आज मित्र आएगा, तुम अपने मित्र से मिलोगे। ये बात कैसे हुई? ये तो कभी मिले नहीं आपस में, कभी परिचय नहीं हुआ, तो फिर कैसे कहा भगवान ने? श्राव को बताना चाहता हूं, जीव का बड़ा विचित्र मामला है। कैसे विचित्र मामला है? वो ऐसे विचित्र मामला है कि सारी बात यहीं की नहीं, अनेक बातें पूर्व जन्मों की भी होती हैं। भगवान ने जो फरमाया वह पूर्व जन्म की अपेक्षा से कहा था, वह तुम्हारा मित्र है। आप सवाल करोगे, पूर्व जन्म का मित्र, क्या ये मित्रता दूसरे जन्म में भी चल सकती है? क्या यहां भी चल सकती है? चल सकती है। यह मित्रता की संस्कार और प्रगाढ़ता की बात है। आपके और किसी व्यक्ति के कितने मैत्री के संस्कार प्रगाढ़ हैं, इस पर निर्भर है। अगर संस्कार प्रगाढ़ हो तो मैत्रियां जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती। यहां भी मित्र हैं, आगे फिर याद रहे न रहे, दोस्ती मित्रता बनी रहती है। आप पूछोगे कैसे बनी रहती है? कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया हो,
कोई आदमी मिला, उससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, पता नहीं क्या बात है भाई। ये कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होता है, पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसा होता है। मित्रता जन्म और जन्मांतरों तक चलती रहती है। जैन शास्त्रों में राजा कौणिक का जिक्र आता है। उसका राजा चेटक से युद्ध हुआ था और युद्ध में वह कौणिक दिन प्रतिदिन पराजित होता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब उसकी बहुत सारी सेना खत्म हो गई, उसके साथ ही उसके भाई मारे गए। दूसरे दिन युद्ध का नेतृत्व उसने करना था, उसको लग गया बस कल आखिरी दिन है, कल जैसे और मेरे भाई साथी मारे गए मैं भी मारा जाऊंगा। वह सोच में पड़ा था। जब मौत सामने होती और दिखाई देती है उस समय तो फिर भय लगता ही है। बड़ी सोच में था। उस सोच में वैसे तो आदमी को नींद नहीं आती, लेकिन कभी कभी शरीर बहुत निढाल हो जाए, कभी झपकी भी आ जाती है। हाँ जी भाइयों, ये झपकी प्रवचन में भी आ जाती हैं। हाँ, ये झपकी पता नहीं कहाँ आ जाए, ये नहीं पीछा छोड़ते, ये आ ही जाती है। उसको भी थोड़ी नींद आई और उसने नींद में क्या देखा? अपने पूर्व जन्म को देखा और उसने देखा उसके दो मित्र थे। वे दो मित्र और मैं इकट्ठे रहा करते, साधना करते थे। मैं मर करके यहां आ गया, राजा हो गया और वो दोनों देवलोक में।